बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब बड़ा बयान दिया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अजमेर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन को एक मौका देगी। मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। आपको बता दें, महागठबंधन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। गुरुवार को महागठबंधन की तरफ से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की ओर से राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने स्पष्ट कहा कि चुनाव में जीत के बाद महागठबंधन अपना सीएम तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को बनाएगी। वहीं राजद नेता चौधरी महबूब अली ने शुक्रवार को कहा कि हम लोगों ने बैठक में सुझाव दिया था कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और 3 अलग अलग वर्ग से उप मुख्यमंत्री भी होंगे। ये एक समझ बनी हुई है। बिहार में सरकार बदलने का माहौल है। जब से पूरा बिहार शुरू से जानता है कि महागठबंधन के सीएम के कैंडिडेट तेजस्वी जी हैं, लेकिन फॉर्मली अनाउंस हो गया, ये बहुत खुशी की बात है। पूरे बिहार के जनताओं में, युवाओं में, महिलाओं में, खास करके नौजवान यूथ में जो लहर पैदा हुआ है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो क्षेत्र में रहते हैं, सरजमीन से जुड़े हुए हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है और उसके साथ साथ मुकेश सहनी जी को भी डिप्टी सीएम का शायद कल अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसके वजह से भी उनके तमाम लोगों में बड़ी खुशी की लहर है और एक अच्छा माहौल हुआ है। उसके अलावा भी हम समझते हैं कि डिप्टी सीएम एक आध और बनाने की बात की गई। हम सुने नहीं अपने से, लेकिन हम लोगों ने कहा, मैंने बात करी, गहलोत साहब ने कहा था कि सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया गया। अल्पसंख्यक समुदाय से ये आवाज आ रही है कि 2% का जिनका कोटा है, मतलब संख्या है, वो और भी बना। ये हम लोगों ने मीटिंग में ये सुझाव दिया था और ये तय हुआ था कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तो बिला शक हमारे तेजस्वी जी होंगे और उसके अलावा 3 डिप्टी मुख्यमंत्री भी हों जो अलग अलग वर्ग से हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो होगा। इसके लिए जैसा आपने कहा कि गहलोत साहब ने भी कहा है, तो ये होगा और कोई रिजेंटमेंट किसी में नहीं है। सरकार को इस बार बदलने का एक पूरा माहौल है पूरे बिहार में। इसके अलावा और कोई सीएम बने, ये बने, उसकी चर्चा अभी उतनी ज्यादा नहीं करनी है। आप तो यहाँ के पुराने नेता हैं। ये के नेता जरूर बोलेंगे, वो भड़काने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक में कहीं से कोई कमी नहीं है। उनको जो रिप्रेजेंटेशन है वो भले पिछले एमपी के चुनाव में एक आध सीट कम मिला, लेकिन उसके अलावा एमएलसी में देखिए, एमएलए में देखिए, सबसे में उनको लगभग 18% जो हम लोग का पॉपुलेशन उस हिसाब से लगभग मिल रहा है हमारे पार्टी में। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर, दूसरे चरण का 11 नवंबर को होना है। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होने वाली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।